मैं रोहित सिंह आपका अपने YouTube चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, क्योंकि हम यहां पर अनसॉल्व वाली क्लास चला रहे हैं और क्लास 12th केमिस्ट्री में अनसॉल्व पेपर में जो भी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पर सोल्यूशन उनका करेंगे। ठीक है, इसी संदर्भ में हम लोग सेकेंड पेपर लेकर चल रहे हैं और जब तक बोर्ड एग्जाम आपके 24 फरवरी से स्टार्ट होंगे तब तक हम सारा फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों के क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व कराएंगे, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे। आपको अगर ऐसे ही पढ़ना है, पूरा आंसर सॉल्व करना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पेपर में आपके केमिस्ट्री सेकेंड पेपर में पूछा जाता है क्या होता है जब व्हाट हैपेंड। फर्स्ट रिएक्शन आपके सामने लिखी है, एथिल अल्कोहल को आयोडीन व सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। तो दोस्तों हमें पता है एथिल अल्कोहल का सूत्र हमारा क्या होता है, C2H5OH, और आयोडीन का पता है और NaOH तो लिखा ही है सामने। तो हम पहली रिएक्शन करते हैं, आइए देखते हैं कैसे बनेगी। एथिल अल्कोहल C2H5OH, ठीक है, ले लिया हमने। और फिर किसके साथ क्रिया कर रहा है, आयोडीन के साथ, तो यहाँ पर हम आयोडीन ले लेंगे। और किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड या इसी को हम लोग बोलते हैं कास्टिक सोडा के साथ क्रिया करेगा। और क्या बनाएगा, यहाँ पर बनता है आइडोफॉर्म। क्या बनता है, आइडोफॉर्म, CH3 आइडोफॉर्म। सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है यहाँ पर HCOONA, और साथ में हाइड्रोजन आयोडाइड भी यहाँ पर बाहर निकलता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर आयोडीन देखेंगे 3 और एक 4 है, यहाँ पर 4 ले लेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हम लगा देंगे हम लोग 5, और इस तरह से हमारी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल जब आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो आइडोफॉर्म बनता है। ये हमारा क्या बना, आइडोफॉर्म। क्या बना दोस्तों, आइडोफॉर्म बनता है। और ये सोडियम फॉर्मेट, क्या है, सोडियम फॉर्मेट, और ये हाइड्रोजन आयोडाइड बाहर। ठीक है, तो इस तरह से एथिल अल्कोहल को आयोडीन व सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो आइडोफॉर्म बनता है, सोडियम फॉर्मेट सह उत्पाद के रूप में बाहर निकलता है और हाइड्रोजन आयोडाइड बाहर निकलता है। सेकेंड रिएक्शन देखेंगे हम लोग, एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं या क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ। तो हम लोग देखेंगे इसमें एथिल ब्रोमाइड C2H5Br प्लस सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONa हमारा होता है सोडियम एथॉक्साइड। इतना सा ग्रुप, ये जो ग्रुप है हमारा ये है एथॉक्साइड, इसमें सोडियम लग गया तो हो गया सोडियम एथॉक्साइड। तो सोडियम एथॉक्साइड एथिल ब्रोमाइड से क्रिया करेगा तो क्या बनता है, क्या होगा, यहां से देखिए NaBr, ये हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, C2H5O C2H5 प्लस NaBr, सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा। और ये जो हमारा यौगिक बना ये क्या बना, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, इसी को हम लोग बोलते हैं एथॉक्सी एथेन। इतना ग्रुप C2H5O हमारा एथॉक्सी और C2H5 ग्रुप क्या होता है हमारा, एथेन, 2 कार्बन वाला है। तो इससे ये ईथर भी है क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु से 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा ईथर है।
तो डाई एथिल ईथर, क्योंकि दो एथिल समूह जुड़े हुए हैं इसलिए डाई एथिल ईथर। दूसरा नाम भी लिख सकते हैं एथॉक्सी एथेन, और सोडियम ब्रोमाइड हमारा बाहर निकल जाएगा। फिर अगली रिएक्शन देखते हैं हम लोग। एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ गर्म करते हैं। तो हम ले लेंगे यहाँ पर एथिल क्लोराइड C2H5Cl और KOH, ये जलीय है तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे एक्वस है। क्या है? एक्वस है, जलीय है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ से निकल जाएगा हमारा पोटेशियम क्लोराइड। जब भी एथिल क्लोराइड क्रिया करेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो KCl पोटेशियम क्लोराइड बाहर हो जाएगा, C2H5OH एथिल एल्कोहल का निर्माण होगा, C2H5OH प्लस KCl एथिल एल्कोहल। दोस्तों आपने देखा ये 3 रिएक्शन जो अनसॉल्व में पूछी गई हैं। आप जब अनसॉल्व सॉल्व करेंगे जरूर देखेंगे वहां पर ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे पूछी गई हैं कि एथिल अल्कोहल को आयोडीन और NaOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या होगा, एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया कराते हैं तो क्या होगा, एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होगा। तीनों रिएक्शन आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आपको किसी भी समय पढ़ना हो, रिवीजन करना हो तो आसानी से आप उसको दोबारा से पढ़ सकें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे, हम लोग क्रिया कराएंगे एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिक अम्ल के साथ। तो एथिल अल्कोहल हमारा होता है C2H5OH और CH3COOH HOOC और CH3, ये है हमारा एसिटिक अम्ल CH3COOH। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, चल। यहाँ से हमारा चल निकल जाएगा, क्या बनेगा, C2H5O CH3, क्या बनेगा, C2H5OCH3। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा, क्या बना यहाँ पर, एथिल मेथिल एस्टर। क्या बना, C2H5OCH3। दोस्तों हम लोग अब इसी सीरियल में क्रम में देखेंगे कि हमको क्रिया करानी एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिक अम्ल के साथ। तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH प्लस एथिल अल्कोहल लेना है तो OH C2H5, क्या लेना है, C2H5OH एथिल अल्कोहल। यहाँ से हमारा निकल जाएगा क्या, चल। क्या बचेगा वो लिख देंगे हम लोग, CH3COO C2H5 प्लस H2O, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, देखेंगे एसिटिक अम्ल है हमारा, ये हमने क्रिया में क्या ले लिया, एथिल अल्कोहल। जब क्रिया होगी एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल की तो एसिटिक अम्ल का हाइड्रोजन और एथिल अल्कोहल का हाइड्रोक्सी समूह मिलकर के जल के रूप में बाहर निकल जाएगा और जो बचा हुआ हमारा है, क्या बचा, एस्टर। क्या बचा, एस्टर प्राप्त होता है। कैसा एस्टर, एथिल मेथिल एस्टर, एथिल मेथिल एस्टर, एथिल मेथिल एस्टर, या इसी को हम लोग एथिल एसीटेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। इतना ग्रुप जो हमारा है इसमें CH3
COO, इतना ग्रुप एसीटेट है, उससे जो एल्किल समूह जुड़ा है हमारा वो एथिल समूह जुड़ा है, तो एथिल एसीटेट। और क्योंकि यहाँ पर COO से 2 एल्किल समूह जुड़े हैं इसलिए एस्टर भी है, तो इसलिए इसको एथिल मेथिल एस्टर भी बोलेंगे और इसे हम एथिल एसीटेट भी बोल सकते हैं, दोनों नाम। इधर फिर देखेंगे अगली रिएक्शन हमारी क्या है, क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है, नाइट्रेशन कराना है क्लोरोबेंजीन का। देखते हैं, क्लोरोबेंजीन ले लेंगे, नाइट्रिक अम्ल की क्रिया में HNO3 लेते हैं हम लोग, और ये जो नाइट्रेशन होता है, नाइट्रीकरण होता है क्लोरोबेंजीन का, वो कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में होता है। क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में होगा तो NO2 ग्रुप जो होगा, क्योंकि ये जो नाइट्रिक अम्ल है जब ये टूटेगा तो काहे में टूटेगा, OH और NO2 में टूट जाएगा, तो NO2 ग्रुप आर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर अटैक करेगा। यहाँ पर बनेगा प्लस यहाँ पर ये बना हमारा आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इसको और भी नाम लिखना है तो हमको पोजीशन करनी नहीं, पहले कार्बन से Cl जुड़ा है, बेंजीन इनके दूसरे कार्बन से नाइट्रो समूह जुड़ा है, तो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। इधर पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन नाम लिख लेंगे। एक बार फिर से देख लेंगे हमारे साथ, क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करता है, तो NO2 समूह एक बार आर्थो पोजीशन पर अटैक करता है और एक बार पैरा पोजीशन पर जाके अटैक करता है। तो जब आर्थो पोजीशन पर NO2 ग्रुप अटैक करता है तो बनता है आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और जब पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप अटैक करता है तो बनता है हमारा पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अब देखेंगे अगली रिएक्शन, यह है सल्फोनीकरण। क्या है रिएक्शन, रिएक्शन से आप पहचान जाएंगे, क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण कराना है। तो क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अब क्रिया करेगा, तो क्लोरोबेंजीन ले लेंगे हम लोग प्लस H2SO4 के साथ क्रिया होगी। तो जब ये H2SO4 ग्रुप टूटता है तो ये SO3H और OH में टूट जाता है, तो यहाँ पर सल्फोनिक समूह जो होगा वो आर्थो पर और पैरा दोनों पोजीशन पर अटैक करेगा। यहाँ पर SO3H प्लस SO3H। देखते हैं क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, तो एक बार सल्फोनिक समूह आर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा और दूसरी बार सल्फोनिक समूह हमारा जो है वो पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, जिससे हमारा ये बनेगा आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बना, आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पर पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बना, पैरा क्लोरो सल्फोनिक एसिड, क्योंकि यहाँ पर जो सल्फोनिक समूह है वो क्लोरो समूह से ज़्यादा सीनियर ग्रुप है, इसलिए ये जो है क्या होगा, इसके पास वाला जो कार्बन होगा वो आर्थो हो जाएगा।
तो आर्थोक्लोरोसल्फोनिक, और इस सीनियर ग्रुप के पैरा पोजीशन पर लगा है Cl, तो हो जाएगा पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब अगली रिएक्शन हम लोग देखेंगे कि क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन कराते हैं। तो ले लेंगे हम लोग क्लोरोबेंजीन, का जल अपघटन कराएंगे। तो जल अपघटन करा देंगे, H3O+, फिनॉल बनेगा। क्या बनेगा, देखिए यहां से H3O अम्लीय माध्यम में जब हम क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोनियम आयन हमारा H3O कैसा है, हाइड्रोनियम आयन। तो OH समूह यहाँ से जुड़ जाएगा और Cl यहाँ से क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा, निकल जाएगा HCl, निकल जाएगा HCl। तो जब भी हम क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन हमारी है, बेंजीन से Cl लगा हुआ है क्लोरोबेंजीन, और हाइड्रोनियम आयन की उपस्थिति में इसका जलीय अपघटन कराते हैं तो HCl निकल जाता है। OH समूह हाइड्रोनियम आयन का बेंजीन से जुड़ जाता है, जिससे हमारा क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है, फिनॉल। ठीक है दोस्तों, ये तीनों रिएक्शन, चारों रिएक्शन आप देख लीजिएगा, बार बार अनसॉल्व पेपर में रिपीट होती हैं, पूछी जाती हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, जिससे कि आपको बाद में भी पढ़ने में आसानी रहे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, स्क्रीनशॉट। ठीक है दोस्तों, कैसा लगे आज की क्लास एक कमेंट करके जरूर बताएंगे, और ऐसी ही क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको ऐसे ही क्लासें डेली मिलती रहेंगी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज से रेगुलर आपको क्लासेस मिलेंगी हमारे यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।